छाछ नहीं खाना, श्रावण में दूध नहीं पीना, और दिन में होती कोशिश दूध मत पियो, संध्या के बाद दही छाछ कभी मत खाओ। जिंदगी में कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी, 101% गारंटी। और कुछ 2-5 बीमारियों की बात कर लेते। पैरों में भयंकर जलन होती है, आग निकलती है, काले धतूरे के बीज का पाउडर और गोबर का रस दोनों को बढ़िया तरीके से मल करके 15 मिनट रोज मालिश कर लो, 20 दिन तक सारी जलन मिट जाएगी। पिंडलियों में दर्द है, 2 चमचे अश्वगंधा चूर्ण देसी गाय माता के दूध के साथ ले लो, पिंडलियों का दर्द खत्म हो जाएगा। ढिचक में घुटने में दर्द है, लिगामेंट्स घिस गए हैं, डॉक्टर कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। केवल मात्र हल्दी, मेथी, सौंठ और देसी बावड़ा ने फल्ली, इन चारों चीजों को 200-200 ग्राम घंटी पर दड़ करके चूर्ण बना लो और 2-2 चम्मच चूर्ण सवारे सांजे 2 टाइम लेવું છે। पर चूर्ण लेते ही उसके ऊपर 50 मिनट के अंदर अंदर 1.25 से 1.5 लीटर पानी 2-4 टुकड़ों में पी जाओ, नहीं तो दवाई गर्मी करेगी, पानी તમારે વધારે પીવું પડશે। બપોરે 1 વાટકી ગાય માતાના દહીંમાં 1 મગના દાના જેટલું ચૂનો નાખીને ખાઈ લો અને રાત્રે ઊંઘવાના પહેલા 2 ચમચી અશ્વગંધા ચૂર્ણ 200 ml ગોમાતાના દૂધના સાથે લઈ લો। 3-3.5 મહિના સુધી કરશો તો 80% ઘૂંટણનું દર્દ खत्म થઈ જશે। अब दवाई आपको याद तो रहेगी नहीं, मैं तो बोल जाती हूँ, एक बार सुनते कोई भी व्यक्ति तुरंत याद नहीं रख सकता, पर ये सारी चीजें आपको लिखित में मिलेगी। दवाई का नाम, मात्रा बद्दू तमने लखेलू मળી जશે। અત્યારે खाली समझने के लिए कह रहे हैं। शुगर हो गई है, गुड़मारा और जामुन की गुठली दोनों को समान मात्रा में पीस करके चूर्ण बना लो और भोजन से 1-1-2 घंटा पहले उस चूर्ण को ले लो, जिससे बॉडी में ही इंसुलिन बनेगा। अलग से इंसुलिन की टेबलेट या मेंटेन करने के लिए कुछ और टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छाती में दुखाव छे, दर्द होता है, 5 पीपल के पत्तों की उकाड़ी सुबह बना करके पी लो और रात को अर्जुन छाल का चूर्ण गौमाता के दूध में डाल करके पी जाओ। ऐसा करने से आपके हार्ट प्रॉब्लम, छाती का दर्द, बाईपास सर्जरी आदि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोग मिट जाएंगे। बीपी बहुत बढ़ जाती है, 5 देसी लहसुन की कलियों को हल्का सा पत्थर पर कूट करके 5 मिनट हवा में छोड़ दो। 5 मिनट बाद उनको बढ़िया गाय माता के दही में मिला करके सुबह सुबह खा जाओ, जिससे खून पतला हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल पिघलने से आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बवासीर हो गया है, मलत्याग के साथ खून निकलता है, सिर्फ 11 दिन तक धारोष्ण देसी गाय माता का दूध, जैसे आप गाय माता का दूध निकालो, दूध निकालते ही तुरंत उस पर 1 नींबू निचोड़ करके दूध पी जाओ। गाय माता के पास बैठ करके दूध निकाला, नींबू निचोड़ा, पिया, 1.5 मिनट में सारा काम करना है। 11 दिन में तो बवासीर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन करने के बाद भी आराम नहीं, ये दवाई ले लो। माथाમાં બહુ दुखाव છે, 4 काली मिर्च, 5-7 सामा तुलसी के पत्ते बारीक बांट करके आधा कप गोमूत्र में मिला करके पी जाओ, सिर दर्द खत्म हो जाएगा। दांतों में जलन है, चिपचिपाहट है, खुजली है, 1 टीपा मध और 2 टीपा गाय माता नु दूध घी भड़वीने काजल की तरह आंखों में भर लो, इन्फेक्शन मिट जाता है। और सज्जनों, सर्दी जुकाम बार बार होता है, धूल डस्ट मिट्टी से एलर्जी, छींके आती है, नाक में से पानी बहता है, 3 नियमों का पालन कर लो। खाली જ્યારે પણ તમે સ્નાન કરો, મોંડામાં પાણી ભરીને મોંડું ફુલાવી લો। नहाते समय पैर से सिर की ओर नहाते हुए आगे बढ़ो, मतलब सौથી पहले पंजे धोने हैं, फिर पैर पर पानी डालना है, फिर पैर घुटने के नीचे का हिस्सा गीला करो, फिर जंघाओं पर पानी डालो, फिर पेट पर पानी डालो, फिर पीठ पर पानी डालो। ऐसे धीरे 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 सबसे अंत में मुंह धो करके सिर पर पानी डालना है। ऐसे नीचे से ऊपर नहाते हुए ऊपर आओ। और रोज नहाने के बाद और सोने से पहले देसी गाय माता का गुनगुना घी नासिका और नाभि पर लगा लो। आपके एलर्जिकल प्रॉब्लम 4 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। पर आपको जीवन भर ये नियम रखने हैं, क्योंकि देसी गाय माता का घी अगर डेली आप रात को नाक में 1-1 टिप्पा डाल करके सोते हो, माइग्रेन, सामान्य सिर दर्द, याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई है, 2 नसों की कोई भी दिक्कत है, चाहे ऑपरेशन के कारण नस दब गई या फिर कोई हादसे के कारण, गिरने पड़ने के कारण कोई भी दर्द हो गया है शरीर में, वो सारे दर्द उससे नस वाले मिट जाएंगे। आंखों से कम सुनाई दिखाई देता है, रेटिना की कोई प्रॉब्लम है, कानों से कम सुनाई देता है, या फिर गर्दन में दर्द है, L5-4 में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथ पैरों में दूसरी चलती है, हाथ पैरों की संवेदनाएं खत्म हो गई है, सोने के बाद खर्राटों की आवाज आती है, सूखी खांसी चलती है, सर्दी जुकाम बार बार होता है, एलर्जिकल प्रॉब्लम है, आस्थमेटिक्स प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं का प्रॉब्लम, सिर्फ समस्याओं का समाधान सिर्फ 2 बूंद देसी गाय माता का घी कर देगा। सिर्फ 2 बूंद।
नाक में डाल के। बोलो गौ माता नी। दो बड़ी बीमारियों की बात कर लेते हैं। डायलिसिस, दारू वगैरह पीते तो उनकी फिर लिवर किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब होगी, क्रिएटिन लेवल 2-3 पर आ गया तो फिर डॉक्टर के पास जाकर के पानी निकलवाना पड़ता है। डायलिसिस के लिए 2 चमचे गोखरू काटीने उकाળી बनाવીને સવારે સાંજે પવડાવી દો અને દિવસમાં 3 टाइम शुद्ध छाननी छानानी राख 1-1 चम्मच करके दिन में 3 टुकड़ों में खिला दो। 3 महीने में कैंसर की बीमारी किडनी प्रॉपर रूप से काम करने लग जाएगी। कैंसर है, ब्लड ट्यूमर, ब्रेस्ट, चेस्ट, लीवर का, स्किन का, बोन्स का, कोई भी कैंसर है, 1 कप गोमूत्र, आधा कप छान का रस, 5 बिल्व पत्र की चटनी बांट करके सुबह शाम दे दो। उसी के ऊपर 1.5 घंटे तो कुछ खाना पीना नहीं। बपोरे 1 वाटकी गाय माता ना दही में 31 शामा तुलसी ना नाना ना पत्ता नाखीने खवડાવી दो। रात को सोने से पहले भोजन के बाद मतलब 1 मिलीग्राम हीरे का भस्म 100 ग्राम मध में मिलाकर के रखो, जिसमें से 1-1 चम्मच चटा दो। सारा इंटरनल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, कैंसर जड़ से मिट जाएगा। त्वचा रोग है, गोबर से हर हफ्ते में 2-4 बार नहा ले तो गोबर सारी गर्मी को, विष को खींच लेता है। परिणाम स्वरूप दाग, खाज, खुजली की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अब बीमारियां लाख बीमारियों की लाख बात नहीं हो सकती, पर लगभग सामान्य तौर पर सर्वाधिक होने वाली बीमारियों की चर्चा अपन ने कर ली, बाकी लिखित में मिल जाएगी। दूसरा बढ़ते, जैसे किसी की शादी होगी, 5-10 साल हो गए, बच्चा बच्ची नहीं हो रहा, डॉक्टर वैद्य सब कर लिया, फिर भी बच्चा बच्ची नहीं हो रहा। देसी गाय माता की तो दोनों प्रेम से सेवा करें। उन्हीं गाय माता जी का गौमूत्र पी ले और गाय माता जी के हाथ लगा करके परिक्रमा करे, मंत्र बोले, जा दिन ते हरिगर वही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, जिससे बच्चा बच्ची हो जाएगा। अगर उनके गर्भाशय में कोई दिक्कत डॉक्टर ने बता रखी है ना औरत में, तो देसी गाय माता के दूध में देसी कपास के जड़ों को डाल उबाले, ऐसे 1 कटोरी खीर रोज उस महिला को लेनी है, जिससे गर्भ की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा, बूढ़े बैल का, बूढ़े नंदी का मूत्र एक कांच के शीशे में भर करके रखे, जिसका ढक्कन खोल करके सुबह शाम उसको केवल मात्र सूंघना है। सूंघने मात्र से ब्लॉक ट्यूब अमोनिया गैस के कारण खुल करके वो नारी गर्भधारण की स्थिति में आ जाएगी। ये बात महाभारत में लिख रखी है। ऐसा मूत्र मुपापी वंध्या प्रसूयते। फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये तो दवाई की बात होगी। अब बात करते हैं भाइयों की कमाई की। आज के जमाने में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सज्जनों चाहिए क्या? पैसा यूं तो नहीं कमाया जा सकता। पैसा कमाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो आलस्य रहित शरीर, दूसरा तेज दिमाग। आलसी बच्चा तो, आलसी इंसान काम धंधा करेगा नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? बैठे बैठे तो खेत में पैदावार होगी नहीं। दूसरा, बुद्धि नहीं होगी तो काम धंधा कर ही नहीं पाएगा। इसलिए पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या कमाई करने वाले भाई हो, आलस्य मुक्त शरीर, तेज दिमाग चाहिए। आलस्य का संबंध है तन से, बुद्धि का संबंध है मन से, तन मन का प्रकटीकरण होता है अन्न से। और गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। अब गाय माता है तो हो गई, कब वैसे हो गई चाला। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि प्रतिवर्ष हिंदुस्तान के धरती पर भैंसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज हिंदुस्तान के धरती पर पूरी 40 करोड़ भैंसे है, 17 करोड़ जर्सी है और सिर्फ 5 करोड़ देसी गाय माता है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन है? भैंसे। 40 करोड़ भैंसे है तो सबसे ज्यादा भैंसे हो गई। और भारत में सर्वाधिक लोग दूध भी भैंसों का ही पीते हैं। अगर हम भैंस का दूध पियेंगे तो भैंस जैसे हो जाएंगे। और भैंस खूब आलसी जानवर है। आप देखो, वो खा पी करके चारों पैर चौड़े करके पड़ी रहती, बैठी बैठी करना पड़ेगा। बीजी बात છે અકળાના માટે ગુજરાતીમાં મુહાવરો છે અકળ મોટી કે ભેંસ मतलब ભેંસ મેકલની। અને સાચી बात છે, ભેંસ મકડો નથી। તમે જોજો, सुबह पहले लोग क्या गाय माता का दूध निकालते, फिर उनको छोड़ देते। दिन भर गाय माता वह जंगल में गोचर में चरती, शाम को अपने अपने गांव में अपने अपने घर के बाहर खुद अकेली जाकर के खड़ी हो जाती। उसको छोड़ने के लिए कोई ग्वाल थोड़ी आता था। अब आज आप भैंसों को